दोस्तों आजकल सबको जल्दी है, सबको मार्केट के अंदर फटाफट पैसा बनाना है, समय किसी के पास में नहीं है। हर कोई ट्रेड लेते टाइम सबसे पहले अपने प्रॉफिट लॉस को देख रहा होता है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, और हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट फटाफट आए और फटाफट हम इस ट्रेड से एग्जिट करें। तो ऐसी साइकोलॉजी बहुत सारे ट्रेडर के अंदर है और इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलर बेसिस पर आते हैं। तो उसी के बिहाफ पर मैंने एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक सीसीआई ट्रेडिंग ट्रिक है जिसके अंदर आप मैक्स टू मैक्स, मेरे हिसाब से आपके 80-90% जो ट्रेड्स है वो 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो डिसाइड हो जाएगा और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये फटाफट पैसा बनाने की ट्रिक है। लेकिन हमेशा ये जो फटाफट पैसा बनाने की जो ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फटाफट पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बनेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपको ट्रेड मिल रहा है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको बढ़िया पैसा फटाफट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका रिटर्न परसेंटेज ये बहुत ज्यादा हाई कर देगा। उसको जरा समझना है। आप ट्रेड में एंटर्ड है, 2 दिन मैक्स टू मैक्स आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन ये 2 दिन वाला ट्रेड मिलने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन उसमें आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। तो अगर समझना चाहते हैं कि ट्रेड लेने के बाद फटाफट आपका पैसा कैसे बन सकता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। एक अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल का फाउंडर। 4 दोस्तों स्टेप आएंगे। स्टेप नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, एक एक करके सारी चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है कि हमें इस इंडिकेटर को, जिसका नाम है सीसीआई, फुल फॉर्म में हम इसको कहते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। इस वीडियो में सीसीआई की ट्रिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, सीसीआई को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सीसीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझना चाहते तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ट्रेडिंग चैनल के सीसीआई लिखेंगे, वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले इसकी स्पेशल ट्रिक के बारे में, उसके हिडन फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप समझ सके कि सीसीआई को किस तरीके से यूज किया जा सकता है ये फास्ट ट्रेडिंग के लिए। तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है कि कैसे हम इसको चार्ट पे लगाएंगे और उसको किस तरीके से सेटिंग को चेंज करेंगे, तो वो समझ लेते हैं। तो यहां दोस्तों हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आगे हैं। फ्री में अगर इसको यूज करना है तो एक लिंक मैंने दिया है ट्रेडिंग व्यू वाला, वहां पर जाकर के आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है, कौन सा ब्रोकर इस तरीके के चार्ट प्रोवाइड कराता है, तो ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर इस तरीके के चार्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाकर के सीसीआई इंडिकेटर उसके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू वाला ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैं सीसीआई लगा के दिखा रहा हूं। तो यहाँ देखिए ऊपर आपको एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन हो सकता है आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। जहां भी इंडिकेटर ऐड होते हैं, जैसे भी ऐड होते हैं, तो आपको सबसे पहले या तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स लिख दीजिए या सीसीआई लिख दीजिए। तो मैंने जैसे सीसीआई लिखा तो आ गया कमोडिटी चैनल इंडेक्स। अब ये इंडिकेटर हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसकी सेटिंग में आपको जाना है, इसकी सेटिंग्स के अंदर थोड़ा सा इसको फाइन करना है, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि आपको ट्रेड लेना कैसे है। तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम थोड़े से कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सीसीआई के अंदर 2 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये +100 का, एक -100 का। जब भी मार्केट -100 से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट एक ओवरसोल्ड लेवल पर होती है, वहां से ऊपर बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अपोजिट डायरेक्शन में 100 से नीचे आ रही है तो नीचे जाने की एक पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर होती है। तो उसी के बिहार पर हम ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल को थोड़ा सा लाइन बेस्ड लगाएंगे, और ये ऊपर वाली लाइन यानी +100 वाली लाइन को हम थोड़ा सा ग्रीन करेंगे। और इसका जो मैं लॉजिक भी आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल इंडिकेटर कैसे लगाना है उसको समझ लीजिए। नीचे वाली लाइन को हम थोड़ा सा रेड जोन में मानेंगे। क्यों मानेंगे वो आगे वाले स्टेप में हम आपको बताएंगे। लाइन ले लिया, प्लस इसको थोड़ा डार्क कर लिया, और ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज। और एक बार दोबारा सेटिंग में जाते हैं, कुछ और चीज़ हमें देखनी है। ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा ऑरेंज कर रहे हैं, प्लस ये लाइन की जगह हम इसको लेंगे एरिया में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये इंडिकेटर लग गया। अब इस तरीके की सेटिंग करने से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगी। वो क्लैरिफिकेशन क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। फिलहाल स्टेप नंबर 1 में आपने यही सीखा कि किस तरीके से हमें इस इंडिकेटर को डिजाइन करना है। वो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की डिजाइनिंग की क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में।
तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है क्या? देखिए स्टेप नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं कि -100 प्लस 100 की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सीसीआई इंडिकेटर आपको दिख रहा है, तो यहां पर देखिए एक होता है प्लस वाला लेवल, ये होता है +100 और यहां पर होता है -100। तो जो भी हमने ट्रेडिशनल पढ़ा है सीसीआई इंडिकेटर के बारे में कि ट्रेडिशनल क्या होता है कि ये वाला लेवल होता है ओवरसोल्ड, यानी जितनी बिकवाली होनी थी हो गई है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। और यहां पर हम इसको कहते हैं ओवरबॉट, यानी जितनी खरीदारी होनी थी हो गई है, अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो अब तक हमने यही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर स्पीडोमीटर का काम करता है। स्पीडोमीटर समझते हैं कि गाड़ी किस रफ्तार से आगे जा रही है या पीछे जा रही है। अब मार्केट के अंदर तो भाई ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो स्पीडोमीटर आप इस तरीके से सोचिए कि किस रफ्तार से गाड़ी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये काम बताने का काम करता है सीसीआई इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे स्पीडोमीटर अवेलेबल है, आरएसआई भी एक स्पीडोमीटर वाला ही इंडिकेटर है। अब ये जो स्पीडोमीटर इंडिकेटर है, जब भी आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट की सबसे तेज रफ्तार कहां होगी? आप देखेंगे जब भी ये 100 से ऊपर निकलेगा, यानी गाड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये -100 से नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर दोस्तों -100 से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसी तेजी का हमें बेनिफिट उठाना है, और इसी तेजी की वजह से ही मैंने थंबनेल में डाला था कि 2 डेज के अंदर फटाफट जो ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो ये लेवल्स आपको बता सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक बार मैं चार्ट पे चल करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक चार्ट लिया है इमामी पेपर का। मेरा कोई इंटेंशनली नहीं था कि मैंने ये पर्टिकुलर चार्ट ही क्यों लिया। आप कोई भी चार्ट लगाकर देख लीजिए, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं। आप खुद ही ये प्राइस एक्शन देख पाएंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं -100 +100 +100 के ऊपर मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है, -100 के नीचे मार्केट तेजी से मार्केट नीचे जा रही है। अगर इन दो फैक्टर को ध्यान में रख करके आप सीसीआई इंडिकेटर को कंसीडर करेंगे तो देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, हम ट्रेडिशनल तरीके में इस लेवल को क्या मानते हैं, अधिकतम बिकवाली हो चुकी है, यानी अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं हमने यहां पर इस स्टॉक को खरीद लिया था, फॉर एग्जांपल हमने इसको यहां पर बाय कर लिया। समझिए इसको, जो मैं समझा रहा हूं बहुत काम आएगा आपके। अब यहां से लेकर यहां तक जब सीसीआई गया, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, तो स्टॉक कहां से लेकर कहां तक पहुंचा? सिर्फ इतना ही ऊपर गया स्टॉक, ठीक है, कोई खास मूवमेंट स्टॉक में नहीं आई, सिर्फ यही लेवल्स इसके अंदर देखने को मिले। लेकिन जब ये 100 के +100 के ऊपर चला गया, जब ये पहाड़ ऊपर बनने शुरू हो गए, फिर क्या हुआ? फिर देखिए मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आई। तो ये जो थोड़ी सी मूवमेंट है उसके कई गुना मूवमेंट तो यहां आई। ये तो 30% ही थी, ये तो 30% मूवमेंट थी, 70% मूवमेंट तो यहां आके मिली। तो यही दोस्तों हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गाड़ी स्पीड में आती है तो उससे पहले जो मार्केट, जो किसी गाड़ी का स्ट्रगल होता है वो पहले हो जाता है, और जब वो स्पीड में होती है तो ज्यादातर जो हाईवे का रास्ता है वो उसी टाइम ही पूरा कर लेती है। तो यही दोस्तों इस इंडिकेटर की खास बात है कि जब ये +100 से ऊपर जा रहा है तो एक बढ़िया स्ट्रेंथ मिल रही है, और जितनी मूवमेंट आनी है वो उसी टाइम ही मिल जाएगी। और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो जितनी तेजी वाली मूवमेंट आनी है वो उसी टाइम ही मिलेगी। तो मोटा पैसा इस लेवल पर बन सकता है और फटाफट बन सकता है, और नीचे वाले लेवल पर शॉर्ट सेलिंग में बन सकता है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल यहां पर दिखाना चाहूं तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखिए जो पहाड़ ये नीचे बनने स्टार्ट हो गए थे, ये डाउन वाला देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक तो धीरे धीरे गिर रहा था। जैसे ही पहाड़ नीचे बने, यहां पर देखिए, अब देखिए किस रफ्तार से मार्केट गिरा है। तो यहां पर देखिए ये तो 30-40% थी, 60% की मूवमेंट तो ये जो पहाड़ नीचे बनने शुरू हुए हैं, जो माउंटेन्स नीचे बनने शुरू हुए हैं, इनकी वजह से ही सीसीआई इंडिकेटर मेजर करता है। तो सीसीआई इंडिकेटर करता क्या है? बेसिकली सीसीआई इंडिकेटर क्या करता है, ये मार्केट के हाई एंड लॉस को कैप्चर करता है पुराने डेटा पे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सीसीआई इंडिकेटर इस वीडियो में नहीं समझा रहे। तो जब मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है तो लॉस कॉन्टिन्यूसली क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको कंसीडर करके ये आपको बताता है कि डेटा नेगेटिव है, तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है, और 100 से ऊपर तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है -100 और +100 की, और इसके बिहाफ पर एक ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं जिसमें आपका फटाफट पैसा बन सकता है या टारगेट हिटिंग हो सकती है। उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 क्या है? प्राइस एक्शन विद सीसीआई। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, इंडिकेटर मार्केट को नहीं चला रहे, मार्केट इंडिकेटर को चला रही है।
तो इंडिकेटर को सिग्नल दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को वो चला रहा है। सिग्नल दे रहा है तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। हमेशा ये सोच के रखे कि ये तो सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन हम सीसे इंडिकेटर से ये जरूर जान सकते हैं कि मार्केट करंटली स्पीड में है। क्या मार्केट स्पीड में ऊपर जा रही है, क्या मार्केट स्पीड में नीचे जा रही है। चाहे वो अगली कैंडल पे अपनी स्पीड चेंज कर दे या नीचे आ जाए, लेकिन करंटली तो स्पीड में होनी चाहिए ना। तो यही दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करंटली हमने स्पीड जज कर ली, उसके बाद मार्केट का प्राइस एक्शन जज कर लो, ट्रेड लेने में आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो इस चीज को दोस्तों समझाने के लिए अगर 2 दिन वाला आपको खेल खेलना है तो सबसे पहले आपको अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे बात नहीं बनेगी, तो हम आवरली बेसिस पे टाइम फ्रेम रख रहे हैं और इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिलेगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो काम है, पहाड़ ऊपर बन जाने चाहिए। अगर मार्केट के अंदर तेजी करनी है तो पहाड़ ऊपर बन जाए। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये नहीं पता लगाना कि मार्केट क्या कर रहा है, हमें सीसीए से सिर्फ ये देखना है क्या तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर ये ग्रीन वाली लाइन के ऊपर पहाड़ बन गया है यानी मार्केट तेजी से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, बस इतना ही। मार्केट कब क्या करेगी ये हमें नहीं जानना, यहां पर हमारी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब यहां पर हमें प्राइस एक्शन का सहारा लेना है ट्रेड लेने के लिए। कैसे, मैं क्या करने की यहां कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन दे दे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसके ब्याह पर मैं बाइंग करूं। तो जैसे कि आप देखें पहाड़ ऊपर बन गए थे, यहां पर कुछ कैंडल्स ऊपर बन गई थी, एक हल्की सी यहां वीकनेस हमें दिखाई दी। इस वीकनेस को ही कैप्चर करके जैसे ये 2-3 कैंडल्स जो 3 घंटा, देखिए 3 कैंडल का मतलब है 3 आवर्स मार्केट हाई नहीं ब्रेक कर पाई, इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, यहां पर एक ट्रेड बनता, इन तीनों कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनता, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, तकरीबन 5 या 7 रुपए का, 2% होगा मेरे ख्याल से, 2-2.5% मुश्किल से एसबीआई का। और अगले ट्रेडिंग डे पे देखिए आपका 2 गुना 3 गुना पैसा बन जाता। तो जितना आपका लॉस है उसके बिहार पर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखेंगे तो पैसा आपका बन जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका पैसा बन गया। तो यही चीज आपको करनी है इस इंडिकेटर के साथ, स्पीड चेक करनी है, हल्का सा करेक्शन देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, और जैसे वो हाई ब्रेक कर दे वैसे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर और देख लेते हैं, यहां पर कुछ और सिग्नल्स यहां पर पिक करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए पहाड़ ऊपर बन गए थे, एक करेक्शन का वेट आप करिए। करेक्शन में आप ये देखिए कि कहां पर ये करेक्शन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर एक ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी बनती और थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल रखते। हालांकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कितने दिन में हुआ, अगले दिन ही। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको पता लग गया कि आपका ट्रेड सही नहीं है, गलत है, और आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। और यहां पर देखिए दोनों तरफ के ट्रेड लेने की कोशिश करिए ताकि आपका पैसा बने। तो यहां पर देखिए पहाड़ यहां पर नीचे बनने शुरू हो गए थे इन लेवल्स पे, ये देखिए इन लेवल्स पे शुरू हो गए थे पहाड़ नीचे बनने। तो हमें क्या चाहिए था, एक करेक्शन चाहिए था भाई, एकदम रेड बन रही है कैंडल्स, एकदम ट्रेड मत लीजिए। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां वेट करिए कि करेक्शन आ जाए। यहां देखिए करेक्शन आ गया, वापस वीकनेस स्टार्ट हुई, यहां ट्रेड लेना था शॉर्ट का, ऊपर वाला जो लेवल है जो भी हाई बनाया इन्होंने ये स्टॉप लॉस होता और आपका पैसा फटाफट, देखिए मार्केट काफी नीचे एकदम चलेगी स्ट्रांगली, आपका पैसा बन जाता। तो कुछ और एग्जांपल दोस्तों यहां देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये जो पहाड़ है ये नीचे बनने शुरू हो गए, रेड लाइन के नीचे आ गए, यानी स्पीडोमीटर क्या कह रहा है, मार्केट अब तेजी से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है। गिरेगी या नहीं गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्रेड है, जैसे मैंने बोला पहले गिरावट आ जाए, करेक्शन आ जाए, तो कुछ आपको ग्रीन कैंडल मिल गई, करेक्शन आ गया, फिर देन वापस गिरना शुरू हो गया, ये आपके लिए बेटर ट्रेड था। ऊपर आप ऐसा लगाते और मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में, यानी 4-5 घंटों के अंदर आपका टारगेट हिट हो गया, 2 दिन रुकने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ी और आपका टारगेट मिल गया और आप यहां से एग्जिट हो सकते थे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ देखिए कुछ ट्रेड्स मिलने की आपको पॉसिबिलिटी रहेगी यहां भी। तो यहां देखिए एक ट्रेड मिला, पहाड़ ऊपर की तरफ बन गए, करेक्शन आने दीजिए, यहां पर कहीं ट्रेड लेते आप, स्टॉप लॉस लगाते यहां कहीं नीचे, और यहां पर देखिए 1:2 तो नहीं, लेकिन 1:1.5 जरूर आपको टारगेट मिल जाता, प्रॉफिट बुक हो जाता, अगर ज्यादा होता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हमने ये जाना कि कहां पर पहाड़ बन रहे हैं, कहां पर तेजी बन रही है और उसके ब्याह पर हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 में और बाकी चीजों के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट ट्रेड एंड राइट स्टॉप लॉस होना बड़ा जरूरी है। देखिए हर बार सही ट्रेड नहीं होता है, कभी कभार आपको सही ट्रेड मिलता है।
हर ट्रेड के अंदर घुसने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें, मार्केट के अंदर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या चीज है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी ये पॉइंट में लेकर के आया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं सीसीआई ट्रिक की, तो उसके ब्याह पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी दोस्तों रिसेंटली ही मैंने लास्ट वाले स्टेप के अंदर एक एग्जांपल लिया था, लेकिन एक बार ये वाला ट्रेड देख लीजिए जिसके अंदर पहाड़ नीचे बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, और मार्केट यहां से नीचे आ रही थी, 3 रेड कैंडल्स लगातार नीचे गिरी बहुत तेजी से। लेकिन हमें क्या वेट करना था, हमें वेट करना था एक करेक्शन आ जाए फिर वापस गिरनी शुरू हो। तो यहां पर देखिए कुछ करेक्शन आ गए, फिर वापस एक लो पॉइंट टूट गया। यहां पर देखिए शॉर्ट का एक ट्रेड बनता, आप यहां पर सेल करते, लेकिन इसका जो टॉप लेवल है आप ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस बनता। तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, देखिए 1 आवर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 1 आवर के हिसाब से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन इसके अगर कंपैरिजन में दिखाऊं तो अभी जो हमने रिसेंटली का ट्रेड देखा था उसका स्टॉप लॉस देखिए कि कितना छोटा स्टॉप लॉस आपको देखने को मिला था, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला जो हमारा ट्रेड मिला था, अब इसका स्टॉप लॉस देखिए कितना है, सिर्फ 5 रुपए का। वो 12 रुपए का था, ये देखिए 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 5 रुपए का। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको टारगेट जल्दी मिलेगा। टारगेट जल्दी तभी मिलेगा ना जब स्टॉप लॉस छोटा होगा, नहीं तो टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा आप उतना बड़ा टारगेट रखेंगे तभी तो कवर होगा। लेकिन स्टॉप लॉस अगर रीजनेबल होगा, छोटा होगा, तो उसको हिट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जल्दी हिट हो जाएगा, इसका टारगेट भी जल्दी मिल जाएगा, और ये पावरफुल स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ने ये लॉट तोड़ा है यहां पर, तो इसके ऊपर आप एसएल लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, और आपका फटाफट 2-3 कैंडल के अंदर टारगेट आपका हिट हो गया। तो ये दोस्तों समझाने वाली बात है कि राइट ट्रेड और राइट स्टॉप लॉस दोनों होना जरूरी है। हर ट्रेड लेने वाला नहीं होता, जबरदस्ती ट्रेड को लीजिए मत, लेकिन रीजनेबल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, पावरफुल भी होना चाहिए, और टारगेट हिटिंग इजी बनाइए, मुश्किल मत बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको सारे स्टॉप लॉस पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो रीजनेबल है उसको पकड़ लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए मैं कुछ ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मार्केट अच्छे से भागी हो। तो यहां पर देखिए मार्केट यहां गिर गई थी इजिली, ये देखिए गिरी, एक करेक्शन आई, कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी बीच में, फिर आपको यहां पर शॉर्ट का मौका मिला। ये एक वैलिड ट्रेड है, यहाँ पर 1 या 2 कैंडल का स्टॉप लॉस बना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन जहां ऐसे स्टॉप लॉस बने, कुछ बड़ा स्टॉप लॉस आपका बने, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना है ताकि आपका पैसा इजीली बने, फटाफट बने। यहां पर देखिए कुछ आपको ट्रेड यहां पर दिख रहे हैं। यहां पर देखिए कुछ पहाड़ ऊपर आ गया था, ये देखिए पहाड़ यहां पर ऊपर मिल गया आपको, यहां देखिए कुछ करेक्शंस का हम वेट कर रहे थे, यहां पर हाई ब्रेक हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस बनता। ये अच्छा ट्रेड है, ये खराब ट्रेड नहीं है, लेकिन यही स्टॉप लॉस अगर यहां कहीं होता, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनता, यहां कहीं आपने ट्रेड लिया होता, ये आपके लिए अच्छा नहीं था। यहां पर आपका स्टॉप लॉस भी लगने की पॉसिबिलिटी है, कैपिटल रिस्क में है, टारगेट और बड़ा रखोगे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों 4 स्टेप जो एक एक करके मैंने समझाए। उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप आपके काम आएंगे, सीसीआई की ट्रेडिंग ट्रिक आपके काम आएगी, और ये फटाफट पैसा बनाने वाला जो चीजें ये काम आएगा। लेकिन सारी बार आपके ट्रेड सही नहीं होंगे, आप इसके अंदर ये मान के चले कि 50 टाइम ही आप ठीक हो सकते हैं, 50 टाइम आप गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप ठीक है पैसा बड़ा बनाएं, जब आप गलत है पैसा कम खोए। और ये सारी चीज सीखने के लिए आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। लाइव मार्केट के अंदर एक आई बटन पे वीडियो दे रहा हूं जिसके अंदर ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं लाइव एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। उसमें प्रैक्टिस करिए, जब तक वहां कॉन्फिडेंस ना आ जाए आगे मत पढ़िए, कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा पैसा लगा के मार्केट में उतरिए, और धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना चाहिए। और ट्रेडिंग में वही पैसा लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान दोस्तों आपको ट्रेडिंग में रखना होता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।